हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग का एक करेक्टरिस्टिक्स जो बच गया है उसे कंप्लीट करेंगे आज हम लोग। तो देखिए, हम लोग का ये पॉइंट बच गया था, मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल। थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, बच्चों को इसमें बहुत डाउट होता है। मैनेजमेंट इज़ मल्टी डायमेंशनल कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट को, एक मैनेजर को बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं। यहाँ पर हम मैनेजमेंट के पहलुओं की बात करते हैं। देखिए, एक मैनेजर मैनेजमेंट करता कैसे है, तो ये तो मैंने आपको बता दिया। वो एक प्रॉपर प्लानिंग बनाता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, इसके छोटे छोटे मतलब तो मैंने आपको बता दिए। वो इस तरीके से मैनेजमेंट करता है, लेकिन वो करता, उसका काम क्या है, ये तो तरीका था। इस तरीके से वो अपने अफेयर्स को मैनेज करता है, लेकिन उसे करना क्या होता है? उसे करने होते हैं 3 काम। ठीक है, उसे करने होते हैं 3 काम। उसे करना होता है, वर्क को मैनेज करना होता है, पीपल को मैनेज करना होता है और ऑपरेशन को मैनेज करना होता है। और इन तीनों चीज़ों को मैनेज करने के लिए ही वो क्या करता है? प्लानिंग करता है, ऑर्गेनाइजिंग करता है, स्टाफिंग करता है, डायरेक्टिंग करता है, कंट्रोलिंग करता है। तो हमें आज मल्टी डायमेंशनल में यही समझना है कि तो जो मैनेजर की 3 एक्टिविटीज़ है, वर्क, पीपल, ऑपरेशन, इन तीनों चीज़ों का मतलब क्या है, इन चीज़ों की मैनेजमेंट का मतलब क्या है। सबसे पहले तो आप ये समझिए, मैनेजमेंट ऑफ वर्क क्या होता है। वर्क का मतलब सिंपल क्या हुआ? काम। आप समझ लीजिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, आपकी बुक में ऐसे लिखा हुआ है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन सेट होती है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर स्टार्ट होती है तो वो कोई ना कोई काम करने के लिए स्टार्ट होती है। अगर आप एक ट्रेडिंग कंसर्न या फिर किसी भी चीज़ की ट्रेडिंग करने वाले हो, बिज़नेस करने वाले हो, सामान खरीद के बेचने वाले हो, जैसे कि मान लो आप टॉयज़ ही खरीद के बेचने वाले हो, तो आप क्या चाहोगे? आपका काम क्या है? टॉयज़ बेचना। ठीक है, अच्छे से अच्छे क्वालिटी का टॉयज़ बेचना। फिर अगर मान लीजिए कोई हॉस्पिटल है, उसका काम क्या है? पेशेंट्स को अच्छे से ट्रीट करना। कोई स्कूल है, उसका काम क्या है? अपने बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन देना। मतलब ऐसे जितने स्कूल है, एक स्कूल तो होगा नहीं, उसके अगल बगल और भी बहुत सारे स्कूल होंगे, तो वो चाहेगा कि जो मेरा स्कूल है वो बच्चों को सबसे अच्छी एजुकेशन दे। तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का कुछ ना कुछ काम तो होता है, उसी काम को हम लोग कहते हैं वर्क, और उसी वर्क को करना होता है मैनेज। कहने का क्या मतलब है? यहाँ पर मैनेजर ये चाहेगा कि जो मेरी कंपनी जो टॉयज़ देगी बच्चों को, जनरली बच्चे ही टॉयज़ से खेलते हैं, तो उनको अच्छे से अच्छे टॉयज़ मिले, अच्छे से अच्छे नए वैरायटी के टॉयज़ मिले, ये उनका काम होगा। वो इस चीज़ को चाहेगा। हॉस्पिटल में क्या चाहेगा एक मैनेजर? मेरे पेशेंट्स को अच्छे से अच्छी ट्रीटमेंट मिले। ठीक है, अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट देना चाहेगा। उसका यही काम है कि मेरे पास ही सारे पेशेंट आए, मेरे से इलाज कराएं। स्कूल के मैनेजमेंट की क्या ऑब्जेक्टिव रहेगी कि वो चाहेगा कि मेरे बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन मिले। ठीक है, तो वर्क का मतलब यही होता है कि जो भी आपका वर्क है उसको प्रॉपरली आपको करना है। ठीक है, जो भी आपका वर्क है, जो भी वर्क करने के लिए आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को स्टार्ट किया, उस वर्क को अच्छे से करना ही मैनेजमेंट ऑफ वर्क कहलाता है। देखिए, ये तो हुआ वर्क का मतलब। पीपल का मतलब क्या है? पीपल का मतलब है यहाँ वर्कर्स। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोडक्शन के लिए कौन बैठा हुआ है? वर्कर्स बैठे हुए हैं। ठीक है, एक वर्कर तो है नहीं, एक वर्कर तो सारा काम अकेले कर नहीं लेगा। एक कंपनी में बहुत सारे प्रोडक्शन की जाती है, तो एक वर्कर से तो काम होगा नहीं, बहुत सारे वर्कर्स चाहिए। अब उन पीपल्स को मैनेज करना होगा। मैंने आपको पीपल की इंपॉर्टेंस, वर्कर्स की इंपॉर्टेंस पहले भी बता चुका हूँ कि मेरे पास 4 बेसिक इनपुट रिसोर्सेज होते हैं: मैन, मटेरियल, मनी, मशीनरी। जिसमें से मैन जो होता है वही एक लिविंग रिसोर्स है जिस पर मेरा सारा परफॉर्मेंस डिपेंड करता है। मैंने पहले इंट्रोडक्शन में आपको बता दिया है। तो उनको मैनेज करना मेरे लिए बहुत एक चैलेंजिंग टास्क है। मुझे पीपल को टाइम टू टाइम मोटिवेट करना है, क्योंकि मुझे पीपल से काम लेना है, किसी मशीनरी से या किसी नॉन लिविंग थिंग से काम नहीं लेना है। मुझे पीपल से काम लेना है। उसके अपने इमोशंस हैं, उसकी अपनी ऑब्जेक्टिव्स हैं, उन्हें भी मुझे देखना है और उनसे काम भी कराना है। तो ये बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है मैनेजर के लिए। तो इस चीज़ को वो करता कैसे है? उसे काम भी करवाना है और उनकी नीड्स को भी सेटिस्फाई करना है। तो वो देखता है मैनेजर कि टेकिंग केयर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंडिविजुअल नीड्स। वो देखता है कि हर एक वर्कर की इंडिविजुअल नीड्स क्या है। कोई भी वर्कर किसी भी कंपनी को ज्वाइन करता है तो कोई ना कोई नीड लेके ही ज्वाइन करता है। या तो उसे अच्छी सैलरी चाहिए, किसी को अच्छी प्रमोशन चाहिए, किसी को अच्छी ट्रेनिंग चाहिए, तो वो उस चीज़ का ध्यान रखता है ताकि वो सेल्फ सेटिस्फाइड रहे। दूसरी बात, टेकिंग केयर ऑफ़ ग्रुप पीपल। मुझे ये भी ध्यान रखना है कि वो लोग जो ग्रुप में काम कर रहे हैं उनका वो प्रॉपरली टारगेट के हिसाब से काम करें।
वो आपस में भिड़ ना जाएं कि वो कुछ काम कर रहा है वो कुछ काम कर रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो प्रॉपर टारगेट के हिसाब से प्रोडक्शन करें, ग्रुप टारगेट पर फोकस करें। तो मुझे इंडिविजुअली भी उनके नीड पर फोकस करना है और वो ग्रुप के तौर पर जो काम कर रहे हैं वो ग्रुप में बिल्कुल प्रॉपरली काम करें, इस चीज़ को भी मुझे मैनेज करना है, ठीक है। तो इस तरीके से पीपल को मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात, ऑपरेशन। यहाँ ऑपरेशन का मतलब है, मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, किसी भी बड़ी कंपनी में बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में काम बटे हुए होते हैं, ठीक है। ऑपरेशंस बटे हुए होते हैं। मैंने कहा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मैंने कहा परचेज डिपार्टमेंट, मैंने कहा मार्केटिंग डिपार्टमेंट, मैंने कहा फाइनेंस डिपार्टमेंट, और भी हो सकते हैं। तो इन्हीं डिपार्टमेंट्स को यहाँ ऑपरेशन कहा गया है और इन्हीं ऑपरेशंस को मैनेज करना ही यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन कहा गया है। आपकी बुक में ये भी लिखा रहता है कि ऑपरेशन का मतलब है मैनेजमेंट ऑफ वर्क, जो मैंने ऊपर अभी पढ़ाया, और मैनेजमेंट ऑफ पीपल। हाँ, सिंपल सी बात है, आप प्रोडक्शन का एग्जाम्पल उठा लो ना। प्रोडक्शन यहाँ पर होगी तो काम भी होगा, प्रोडक्शन का काम हो रहा है, ठीक है। रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स, फिनिश गुड्स से रॉ मटेरियल से सेमी फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स से फिनिश गुड्स बनाए जा रहे हैं, तो प्रोडक्शन हो रहा है। और पीपल लगे हुए हैं, पीपल ही तो प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो दोनों चीज़ इसमें इन्वॉल्व होती है। बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसमें दोनों चीज़ कैसे आ जाती है, इस तरीके से इसमें दोनों चीज़ आ जाती है। और मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन का यही मतलब होता है कि जो प्रोडक्शन फंक्शन, परचेज फंक्शन, मार्केटिंग फंक्शन, फाइनेंस फंक्शन है, ये जो चारों ऑपरेशन है या जितने भी ऑपरेशन हैं, ये प्रॉपरली टारगेट के हिसाब से, जो कंपनी का टारगेट है उस हिसाब से प्रोडक्शन करे, परचेज करे, मार्केटिंग करे, फाइनेंसिंग करे। तो मैनेजर का इन 3 एक्टिविटीज़ पर फोकस रहता है। और इन 3 एक्टिविटीज़ को वो कैसे करता है? प्रॉपर प्लानिंग बना के, प्रॉपर ऑर्गेनाइजिंग करके, प्रॉपर डायरेक्शन दे के अपने स्टाफ्स को, प्रॉपर स्टाफ्स को हायर करता है, उनको प्रॉपरली डायरेक्शन, मोटिवेशन करता है और कंट्रोलिंग करता है एक्टिविटीज़ को। इस तरीके से वो सारे काम को मैनेज करता है। ये था मेरा मल्टी डायमेंशनल। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करूँगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।